देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत में कोरोना के मामले 50,000 के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 3500 नए केस सामने आ गए हैं। राजधानी दिल्ली में एक पुलिस कांस्टेबल की कोरोना की वजह से मौत हो गई, जबकि उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन और दवा बचाने की तैयारी पर टास्क फोर्स के साथ बैठक की तो देश में सैनिटाइजर की कोई कमी न रहे, इसलिए सरकार ने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का निर्यात बंद कर दिया है। वही अच्छी खबर यह है कि अबू धाबी से 175 भारतीयों को लेकर एक विमान आज रात 9:40 पर कोची पहुंच जाएगा। तो आइए देखते हैं कोरोना से जुड़ी हर बड़ी खबर टॉप 9 कोरोना में। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा जारी है। अब तक 49,500 से ज्यादा लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 33,500 से ज्यादा मरीजों के इलाज चल रहे हैं और 14,300 से ज्यादा लोग ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। 1600 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए। दिल्ली के भारत नगर थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल की कोरोना से मौत हो गई। कांस्टेबल में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मंगलवार को अस्पताल ले जाया गया था। राजधानी में 75 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उधर गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में अब तक 5104 कोरोना के मामले आए। बीएसएफ के 30 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सूत्रों के मुताबिक सभी जवान दिल्ली में कानून और व्यवस्था का काम कर रहे थे। उन्हें बाद में जोधपुर शिफ्ट किया गया, जहां जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उधर केंद्र के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक देश भर में करीब 548 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं। यूपी सरकार ने कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बना दिया है। कैबिनेट से महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश पास होने के बाद कोरोना वॉरियर्स से बदसलूकी करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा मिल सकती है और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कोरोना मरीज ने खुद को छिपाया या यात्रा की तो 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को 15 दिन सरकारी अस्पतालों में तैनात करने का फैसला लिया है। कोई डॉक्टर इनकार करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उधर मुंबई के MMRDA ग्राउंड पर 1000 बेड का अस्पताल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अगले 15 दिनों में अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी 31 मई तक रद्द कर दी। सरकार के मुताबिक राज्य के 37 जिलों में 362 डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब रहे। उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट और एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ड्यूटी से गायब डॉक्टर्स के लाइसेंस भी सरकार रद्द कराएगी। लॉकडाउन 3 के तीसरे दिन भी वाइन शॉप के बाहर शराब लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। दिल्ली के पटेल नगर और शिवपुरी में तो लोग वाइन शॉप खुलने से 12 घंटे पहले ही दुकान पर पहुंच गए। पटेल नगर में महिलाओं और पुरुषों की अलग लंबी लाइन देखने को मिली। हरियाणा का फरीदाबाद में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब ले रहे थे, तो वहीं यूपी के लखनऊ में भी लोगों की भीड़ कम दिखी। वहीं हैदराबाद में भी शराब के लिए लंबी लाइनों में लोग लगे रहे। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन पर चर्चा की। सोनिया ने पूछा, लॉकडाउन को लागू करने का केंद्र सरकार के पास क्या मापदंड है, 17 मई के बाद की क्या तैयारी है और लॉकडाउन कितने लंबे समय तक जारी रहेगा। कांग्रेस ने केंद्र पर राज्य सरकार से बात किए बिना जोन तय करने का आरोप लगाया। कोरोना के इलाज और वैक्सीन की तैयारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 के खिलाफ भारत में 30 से ज्यादा वैक्सीन पर अलग अलग स्टेज में काम चल रहा है। इनमें से कुछ का ट्रायल शुरू होने वाला है। 4 दवाइयां अंतिम चरण में हैं। पीएम ने सलाह दी है कि दवा, टीका और जांच के जुड़े मसलों पर स्टार्टअप कंपनियों को सामने आना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।